नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, करौली सरकार के दरबार से कल के वीडियो के बाद आज मेरे भी 2 वीडियो रहे और जब मैं शाम को लाइव पे था तो मैंने अपने व्यूवर्स को ये बताया कि वैसे तो मैं सब दरबार के वीडियो को जब भी समय मिलता है सम्मान से सुनता हूँ, लेकिन अब श्रीमान भदौरिया जी के वीडियो को सुनने का कोई मन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कल जिस भाषा में, जिस अंदाज में उन्होंने मेरे नाम से जिक्र किया था वह बहुत अप्रियकर था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उसी तरह की भाषा का वीडियो हम फिर सुने तो मन में आक्रोश आएगा और फिर हम न चाहते हुए भी कहीं प्रतिक्रिया दे दें तो बात अच्छी नहीं होगी। और इसलिए हम उस प्रतिक्रिया से बचाना चाहते थे और तब हमने कहा था कि हम सिर्फ अपनी बात कहेंगे जो व्यूवर्स के माध्यम से आएगी, लोगों के अनुभव के माध्यम से आएगी, वो बात कहेंगे। अब करौली सरकार के भदौरिया जी का हम नहीं सुनेंगे। लेकिन हमारे खास व्यूवर्स ने हमें कहा कि आज भदौरिया जी बिल्कुल आपके ही अंदाज में बोल रहे हैं और भाषा बहुत अच्छी है, और उन्होंने आपको संबोधित करते हुए भी कुछ बातें कही है। जब उन्होंने ऐसा कहा तब फिर हमने उनका वीडियो सुना, तकरीबन 29 मिनट 30 मिनट के आसपास सुना था, जिसमें उन्होंने आज की भाषा वाकई में बहुत अच्छी थी। और इसी भाषा में अगर कल उन्होंने कहा होता तो मुझे लगता है कि कोई तकलीफ़ की बात ही नहीं होती, क्योंकि अपनी अभिव्यक्ति करना, अपनी प्रतिक्रिया करना जायज़ है, ज़रूरी है, लेकिन वो शालीनता से की जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। आज भदौरिया जी ने मुझे पत्रकारिता के बारे में कुछ बताया और बताया कि वो भी 2-3 पत्र चलाते हैं, पत्रकारिता की गरिमा क्या होती है। उनका ये आरोप था कि मैं एक पक्षीय पत्रकारिता कर रहा हूँ। भदौरिया जी, जैसा कि आपने आगे वीडियो में कहा है कि मैं आप लोगों के वीडियो को सुनता ही नहीं, देखता ही नहीं। आज तो संजय सनम की मैंने टैगलाइन जो देखी थी कि भदौरिया जी आपका असली परिचय हमें मिल गया। तो भदौरिया जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जब आप मेरे वीडियो को सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं, तब उसके बाद आप मेरे बारे में आप कोई अवधारणा कैसे बना सकते हैं? बिना किसी व्यक्ति को जाने पहचाने, उसको सुने समझे, इसका मतलब आप अपने आसपास के लोगों के व्यूज़ को या उनकी बातों को सुन कर के आप अपनी बात कहते हैं और उसकी वजह से गलतफहमियां पैदा होती है। आपने कहा कि एक पक्षीय दृष्टिकोण। भदौरिया जी, मैं तकरीबन 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और पत्रकारिता की गरिमा क्या होती है, मर्यादा क्या होती है, ये आप 2-3 पत्र चलाएं चाहे 10 पत्र चलाएं, मैं पत्रकारिता को जीवट रूप से जीता हूं और इसलिए उसकी मर्यादा, गरिमा मैं बखूबी समझता हूं। एक पक्षीय दृष्टिकोण में कभी नहीं लेता, लेकिन जब दूसरा पक्ष सामने नहीं आए और जब मैं ये आमंत्रण देते देते थक जाऊं और आपके कुछ सन्निकट लोग अगर ये कहें कि गुरुजी को गरज नहीं है, मैं आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं कि भी गुरुजी ना आए, करौली सरकार की तरफ से कोई अधिकृत प्रवक्ता आ जाएं। मैं भी चाहता हूं कि दृष्टिकोण सबका जाना चाहिए, लेकिन जब कोई नहीं आता और जब कोई ये बोलता है कि गुरुजी को किसी की गरज नहीं है, तब फिर क्या किसी पत्रकार को किसी की गरज है? पत्रकार की मर्यादा, पत्रकार की गरिमा बिल्कुल ये कहती है कि दोनों पक्षों का दृष्टिकोण जाना चाहिए, जितने भी पक्ष हों, 2 हो, 3 हो, 4 हो। लेकिन अगर कोई पक्ष भदौरिया जी नहीं आता है तो फिर क्या किया जाए? फिर तो जो पक्ष होंगे उन्हीं की बात के आधार पर विवेचना की जाएगी। आपने भी स्वीकारा है, आपको भी ये लगा है कि मैंने आपसे संपर्क करने की, आपके दरबार से संपर्क करने की कोशिश की,
और आपके कुछ खास लोग हैं, उन तक बिल्कुल संवाद गया है मेरा। बल्कि मैंने तो यहाँ तक कहा है कि आपके दरबार से, चाहे भदौरिया जी से मेरा संपर्क ना हो, लेकिन कोई अधिकृत व्यक्ति हो, अगर आपके दरबार की कोई समस्या कोई भक्त ला रहा है तो मैं उसको सीधा फॉरवर्ड कर दूं। मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता ही नहीं हो, उसकी समस्या का समाधान हो जाए, बात ख़त्म। लेकिन ये आपके दरबार से किसी ने नहीं किया, आपने भी नहीं किया। अब ये आपका अहम है या क्या, ये भदौरिया जी आप समझें। लेकिन मेरी पत्रकारिता की गरिमा, मेरी पत्रकारिता की मर्यादा एक सच्चे पत्रकार के रूप में थी, है और रहेगी। मैंने पत्रकारिता के जितने भी धर्म होते हैं, जितने भी नियम होते हैं, उनको बड़ी संजीदगी से जिया है। मैं व्यक्तिगत राग द्वेष, व्यक्तिगत आलोचना को भी अपनी पत्रकारिता में हावी नहीं होने देता। मैंने आज साफ कहा था कि भदौरिया जी ने चाहे मुझे लाख गाली दी है, लेकिन अगर वो अच्छा काम करेंगे और वो मेरी नज़र में आ गया तो मैं उसकी भी बात करूँगा। आपने दूसरी बात कही, आपने कहा कि पंडोकर के पक्षधर मन्नू भैया और पंडोकर के बीच में मैंने व्यापारिक हित को देखते हुए जो है उनके बीच में समझौता करवा दिया। भदौरिया जी, मुझे अफसोस ये हो रहा है, ये बात कोई दूसरा व्यक्ति कहता ना, आपके दरबार का कोई दूसरा व्यक्ति बोलता जिसे पत्रकारिता की समझ नहीं हो, आप राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप कहते हैं कि आपके 2-3 पत्र चलते हैं, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, आपने ये कैसे समझ लिया? आपने मेरे वीडियो को सुना नहीं है। मैंने हर बार ये बात कही है सभी संबद्ध पक्षों से कि किसी भी तरह की अशालीनता किसी के भी लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती। और आप को मालूम नहीं है, पंडोकर सरकार के चलते दरबार के लाइव में मैंने कमेंट दिए हैं कि गुरु शरण जी महाराज जी, ये आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं होगा, इस तरह के कमेंट से आपको बाज आना चाहिए, आपकी भाषा संयमित होनी चाहिए, इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं है। मैंने चलते लाइव में कमेंट दिए हैं। बहुत सारी बातें जब कोई व्यक्ति साथ में मिलता है, बात करता है, तो ज़रूरी नहीं होती कि सब बातें सार्वजनिक रूप से कही जाए। गुरु शरण जी से जब भी अनौपचारिक बात होती थी, मैं हमेशा उनसे यही आग्रह करता था, बल्कि एक बार तो इंटरव्यू लेने से पहले भी मैंने उनसे आग्रह किया था कि गुरु शरण जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आपकी भाषा में शालीनता हो, संयम हो, मर्यादा हो। चूँकि आप गुरु हैं, इसलिए आपका दायित्व भी बनता है। भदौरिया जी, एक बात का जवाब आप मुझे दीजिए। आपने मेरे वीडियो देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, उसके बावजूद आपने मेरे नाम का प्रयोग करके उस शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया? जो बात आप मुझे समझाना चाहते हैं वो बात आप पर 100% लागू होती है। आपके लोगों के कहने पर आप किसी को कुछ कह देंगे। आपको कम से कम ये तो पता करना चाहिए कि इस व्यक्ति ने कभी आपके दरबार की शक्तियों पर, कभी आप पर, कभी आपके दरबार पर कोई अशालीन टिप्पणी की है क्या? गुरु शरण जी महाराज, मन्नू भैया जी, चाहे राधा रमन जी को कुछ भी कह रहे हों, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा है कि मैं हर दरबार की शक्तियों का सम्मान करता हूँ। और मेरे मन में तो आप लोगों के बीच में शांति, सद्भाव होने की ही भावना थी। ये मन्नू भैया जी और गुरु शरण जी के बीच का मसला नहीं है। आपको याद नहीं है, आपने आपका एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले जिसमें टैगलाइन चल रही थी कि माही ने आपका जो वीडियो डाल दिया था संजय सनम जी, उसको हमने हटवा दिया। उस वीडियो पर 29 मिनट तक मैंने आपके लिए बात कही है और उसमें मैंने आपसे निवेदन किया था कि अगर आप मुझे आश्वस्त करें, 24 घंटे का भी आप समय दें, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में ये तकरार बंद हो। मैं नहीं चाहता
कि कोई करौली सरकार के दरबार को कुछ कहे, कोई पंडोकर सरकार के दरबार को कहे, कोई मन्नू भैया को कहे। मैं तो यह चाहता हूँ शांति, सद्भाव, शालीनता से आप अपना अपना काम करें। बल्कि मैंने तो यहाँ तक कहा है, अगर किसी दरबार में कोई व्यक्ति गया, ठीक नहीं हुआ, वो दूसरे दरबार में जाता है, तो दूसरे दरबार का दायित्व बनता है कि पहले दरबार की गरिमा को भी वो कायम कर ले। बल्कि आज हो रहा है, एक दरबार दूसरे दरबार की धज्जियाँ उड़ा रहा है। यह गलत हो रहा है और उसके विरोध में मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ। लेकिन आपकी तरफ से कोई सकारात्मक बात नहीं हुई, एक पहल भी नहीं हुई। अगर एक भी आपका आया, आप चाहे न बोलें, आपके दरबार से अधिकृत प्रवक्ता की भी बात आ जाती कि हमारे दरबार से कोई बात ऐसी नहीं होगी, तो साहब मैं मन्नू भैया जी और पंडोकर सरकार जी से बात करता और भदौरिया जी, उसके बाद में अगर इन दोनों दरबारों से आपके खिलाफ कोई बात होती और उस वक्त अगर संजय सनम चुप रहता, तब आप मुझ पर कोई भी तरह का आक्षेप लगा सकते थे। आपने कोई मौका ही नहीं दिया। आपने तो ये भी नहीं सोचा, आपको तो ये लगा कि मिलने की आवश्यकता नहीं है, और कोई आवश्यकता भी नहीं थी। देखिए, मेरे लिए ये कोई आवश्यकता नहीं थी कि मेरे इंटरव्यूज़ के लिए आपको आना पड़े या आपको बात करनी ही पड़े, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो ये चाहता था कि सद्भावना हो, शालीनता हो। उसमें अगर आप बोलते तो अच्छी बात थी, अगर आपके दरबार का प्रवक्ता भी बोलता तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन आपके दरबार का अधिकृत प्रवक्ता चाहिए था, उसे अधिकार हो आपके दरबार की बात को रखे। ऐसा हुआ नहीं, तो मैं किस दम पर कोशिश करूं? आज आपने ये बताया, मेरी जानकारी में नहीं थी कि मन्नू भैया जी ने पहली शुरुआत की। मेरी जानकारी में यही था कि आपके दरबार से शुरुआत हुई। आपने कहा कि पंडोकर सरकार ने भी पहली शुरुआत की, जबकि मेरी जानकारी में यही था, जो मैंने वीडियो देखा था उसमें पंडोकर सरकार के दरबार से कोई भक्त आया हुआ था और उसकी आप चिकित्सा कर रहे थे। तब उसने जो बात कही, तब आपने पंडोकर सरकार के लिए कुछ बातें कही और उसके बाद बात आगे से आगे बढ़ी, आगे से आगे गई। ये मेरी जानकारी में था। लेकिन आपकी तरफ से जब कोई पक्ष ही नहीं आए, आपकी तरफ से कोई क्लियरेंस ही नहीं आए, अगर एक बार आपने, जैसे अब आप लाइव बोल रहे हैं, आपने लाइव आकर के कह दिया होता कि संजय सनम, आप जिन पर बोल रहे हैं हमारे दरबार की बात नहीं है, ये तो उनके दरबार से शुरुआत हुई है। आपने एक बार कहा होता, आप एक बार कहते, हम उनसे भी बात करते। हमने जब शालीनता की बात कही, तब आपके दरबार के कुछ भक्तों ने हमें टोका कि आप क्यों शालीनता करना चाहते हैं, आप क्यों मेल मिलाप करना चाहते हैं, आप क्यों बीच बचाव करना चाहते हैं, आपको क्या पंचायती, आप कौन होते हैं। ये आपके दरबार के भक्तों ने कहा। वो ये सोच रहे थे कि इनके आपस में आर पार की बात हो जाए। आपके दरबार के भक्तों में इस तरह की बात चल रही है, कुछ लोगों में, सब में तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे प्रबुद्ध लोग भी हैं, बहुत अच्छे बुद्धिजीवी भी हैं। तो जब उनमें ये बात चल रही है, आप मुझे दोष क्यों देंगे? मैंने तो हर बार ये कोशिश की है, लेकिन मेरी कोशिश का सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। और बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मेरे वीडियो को सुने, आपने मुझ पर टिक्का टिप्पणी कर दी, जबकि मैं तो आपके इस दायरे में था ही नहीं। मैंने तो न तो आपके खिलाफ कभी अशालीनता की, न आपके दरबार के खिलाफ कभी अशालीनता की। सवाल उठाए, सवाल उठाना पत्रकार का धर्म है भदौरिया जी। शालीनता से सवाल उठाना पत्रकार का धर्म है, और वो तो कोई गाली से गाली दे, चाहे पंडोकर सरकार गाली दे दें, चाहे आप गाली दे दो, चाहे मन्नू भैया गाली दे दें, जब तक पब्लिक चाहेगी तब तक उठाऊंगा। जहाँ अच्छी बात होगी उसकी अनुशंसा करूंगा, जहाँ गलत बात होगी उस पर सवाल उठाऊंगा। अगर मेरे सवाल उठाने में कोई गलती है, कोई स्पष्टीकरण दे और मुझे पता चल जाए कि ये मेरी गलती है, तो उसमें तुरंत सुधार करूंगा। मैं उसके लिए वचनबद्ध हूं। मैंने आपके खिलाफ कभी भी एक भी शब्द का गलत प्रयोग नहीं किया, और आपने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर लिया। आप तो संत हैं, गुरु हैं, और आप बोल रहे हैं कि मेरा तो आध्यात्मिक में मन रमता है।
राजनीति में रह करके भी मैंने चुनाव नहीं लड़ा। आप जैसे व्यक्ति के मुंह से अगर इस तरह का शब्द आ जाए, और आप राजनीति में हैं, आप भारतीय संविधान को भी जानते हैं, आप ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, हालांकि आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको लगता है छोटा सा चैनल है, कोई बात नहीं, बड़े चैनल पर जाना आपकी प्रमुखता होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम या तो आपको नाम लेना ही नहीं चाहिए था, और नाम लेते तो संजय सनम बोल करके भी बोल सकते थे। आप ये बोल सकते थे कि संजय सनम जी, आपकी पत्रकारिता हमें रास नहीं आ रही, आपकी पत्रकारिता हमें मर्यादित नहीं लग रही। इतना बोलते ही तो मेरे लिए आपने संदेश दे दिया था, मैं जवाब देता, आपको खुलासा करता, आपके हर सवाल का जवाब देता, आपको संतुष्ट करता। आप लोगों के बीच में जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए मैं बीच में था कि सनातन संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के भक्तों के बीच में अच्छा नहीं है। और कल आपने एक जो बात कही कि भक्त जूते मारेंगे, मैं कहता हूं सर, अगर गुरु पक्का और सच्चा हो, मजबूत हो, तो किसी भक्त की औकात नहीं कि गुरु के आदेश के बिना वो एक कदम आगे बढ़ जाए। और आप अगर ये कह रहे हैं कि भक्त जूते मारेंगे, तब तो आपने भक्तों को एक तरह से स्पेस दे दिया सर। बल्कि आपको तो ये कहना चाहिए कि ये लड़ाई हम गुरुओं के बीच में है, ये जो भी विचार विमर्श है, वैचारिक मतभेद है, हमारे भक्तों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा मामला है, हम सलटेंगे। आपका बड़पन दिखता, और आपके भक्तों को इस तरह से, जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मेरे कमेंट बॉक्स पर भी आकर के बहुत अशालीन शब्द बोले हैं, मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैंने तो कह दिया कि जिनको जवाब देना है भगवती देगी, मेरी तो औकात है नहीं, लेकिन हाँ, भगवती देगी। मैंने जब गलत किया नहीं, मैंने जब गलत सोचा नहीं, मैंने जब गलत समझा नहीं, मैं जो कुछ हूं स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन मेरी पत्रकारिता एक तरफा नहीं है। आज भी मैंने लाइव में कहा है, पत्रकार किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि घटना जब किसी के एक के पक्ष में जाएगी तो दूसरे लोग सोचेंगे ये उसके पक्ष की बात कर रहा है। शुरुआत जब मैंने की तो पंडोकर सरकार के असंतोष की कुछ वीडियो निकले, तो पंडोकर सरकार के भक्तों के मन में ये बात आ गई, और एक भक्त ने तो हमें चार्ज भी किया कि आप बहुत बड़े पत्रकार बन रहे हैं, आप पंडोकर दरबार को जानते क्या हैं, गुरु शरण जी ने आपसे एक बार फ़ोन क्या कर लिया, आप पता नहीं क्या समझने लग गए। तो इसका क्या मतलब, क्या मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, मैं अपना मिशन छोड़ दूंगा? जी नहीं। जिस दिन जनता चाहेगी, जिस दिन लोग कहेंगे कि संजय सनम आपकी दरकार नहीं है, उस दिन पक्का छूट जाएगा। क्योंकि कोई भी चैनल, कोई भी पत्रकार की आवाज़, किसी की भी आवाज़, कोई भी दरबार, कोई भी संस्थान तब तक चलता है जब तक लोग चाहते हैं, जब तक ऊपर वाले की मनसा रहती है, और तभी तक ही लोग चाहते हैं। और जब तक लोग चाहते हैं तब तक मैं और कोई भी सच्चा पत्रकार किसी भी दरबार, किसी भी संस्थान, किसी के असंतुष्ट होने पे नहीं जाएगा। हमारा काम सच्चाई देखनी है, सच्चाई देनी है। हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन गलती को बताने का तरीका होता है कि आपने यहाँ गलती की, और उस गलती को अगर वो व्यक्ति फिर नहीं सुधार करे, तब आप उसको टोका टोकी कर सकते हो, तब आप उस पर टिप्पणी कर सकते हो। समझदार आदमी का तो यही दायरा बनता है। बाकी अज्ञानी लोग तो सर कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे आपके दरबार के कुछ लोग बोल रहे हैं, बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात जब आती है ना, तो वो दरबार के भक्त नहीं दिखते, वो दिखता है दरबार, किस दरबार के लोग हैं, उनका गुरु कौन है। इसलिए श्रीमान भदौरिया जी, अगर आपके मन में, आज मैं आपसे कहता हूं, मेरे नंबर मेरे चैनल पे हैं, अगर आपके मन में कभी भी कोई भी सवाल हो, आप बेहिचक अधिकार के साथ, आप चाहे बात न करें कोई बात नहीं,
आप अपने किसी भी आधिकारिक प्रवक्ता से मेरे लिए कभी भी कोई आपके मन में संदेह हो, सवाल हो, आप फ़ोन कीजिएगा, अपने दरबार के अधिकृत प्रवक्ता से करवाइएगा और अपनी बात को बिंदास अंदाज में रखिएगा। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और अगर मुझसे कहीं कोई चूक होती है तो मैं उसको बेहिचक स्वीकार भी करूंगा। श्रीमान, मुझे लीपापोती की आदत नहीं है, मैं लीपापोती नहीं करता। मुझे जब पता चल जाता है कि यहाँ पर मुझसे गलती हुई है, मैं तुरंत स्वीकार करता हूँ और तुरंत सुधार करता हूँ। मेरा ये नेचर है। जब मैं सत्य की बात करता हूँ तो मैं जितनी दूसरे लोगों पर बात करता हूँ, मैं अपने पर भी उतनी ही अप्लाई करता हूँ। आज जो आपका अंदाज था वो वास्तव में सराहनीय था और मैं तो कहूँगा कि ये अंदाज सबका हमेशा के लिए बने। विरोध करें, जहाँ सवाल हो सवाल उठाएं। आप जिस तरह से बोल रहे थे श्री पंडोकर सरकार, श्री मन्नू भैया जी, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी अपील करूंगा पंडोकर सरकार जी से, मन्नू भैया जी से, कि आप भी अब इसी अंदाज का जवाब दें। आपने कल चुनौती की बात कही थी, तो आज मुझे पता चला कि पंडोकर दरबार का भी वीडियो निकला है कि 27-28 को कानपुर है। आपका वीडियो आने से पहले मैं एक वीडियो बनाने वाला था। आपका वीडियो मेरे पास आने से पहले, या लोग जो व्यूवर्स है जिन्होंने मुझे कहा कि आप इसे देखिए, मेरे मन में एक बात थी कि पंडोकर सरकार की तरफ से आपको चुनौती बोला गया है कि हम स्वीकार करते हैं 27-28 को कानपुर आ जाओ। मैं उनसे एक अपील करने वाला था अपनी एक वीडियो से कि आप उन्हें कानपुर आपकी जगह है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर गुरु शरण जी महाराज कानपुर जा रहे हों, मंच आपका है, मंच आपका है, तो इसका मतलब भक्त भी आपके रहेंगे। वहाँ पर अगर मिस्टर भदौरिया जी को आप बुलाते हैं तो भदौरिया जी के सम्मान की और भदौरिया जी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है। कोई भी एक भी आवाज़ आपके भक्त की, उनके असम्मान की नहीं आनी चाहिए। और आपको भी, आपकी प्रतियोगिता दूसरा पहलू है, लेकिन जब भदौरिया जी आए तो खुले दिल से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और उन्हें अपने बराबर में आसीन करें। उसके बाद आप प्रतियोगिता करें। और प्रतियोगिता के बाद भी अगर किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है, तब भी अपने भक्तों को अपनी डोर में रखना, ये गुरु शरण जी महाराज आपका दायित्व बनेगा, क्योंकि ये मंच आपका है। भदौरिया जी, संजय सनम के मन में किसी के प्रतीक न तो पक्ष है न विपक्ष है। कल आपके एक अनन्य भक्त के मन में एक शंका थी, उस शंका का हमने निवारण किया और आज हमने लाइव में खुलेआम कह दिया कि अगर किसी के मन में शंका हो कि पंडोकर दरबार से संजय सनम को कुछ मिला है, तो एक नए पैसे की बात नहीं है। हाँ, यह भी बात मैंने कही कि मैं अब सभी दरबारों के पास अपना एक संदेश भेजने वाला था कि दीपावली की मैगजीन हमारी निकल रही है। हमारा एक संदेश था कि दीपावली की शुभकामनाओं का, सभी दरबारों का एक शुभकामनाओं का विज्ञापन आए। ये हमारी एक नैतिक कमाई है विज्ञापन की। आप तो समझते हैं, पत्रकारिता आप जानते हैं, और ये कमाई कोई अपराध नहीं है। ये मैं आप तक भी बेचता, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपने तो संजय सनम को इस रूप में समझ लिया। चलिए, कोई बात नहीं, आज आपने अपनी बात कह दी और आज आपकी बात का अंदाज़ अच्छा लगा। आपने सवाल उठाए, मैंने अपने जवाब दिए, और अब आपसे ये कहूँगा कि मेरे वीडियोस को पूरा सुन लिया कीजिए सर। सुनने के बाद में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए, मैं स्वागत के साथ सुनूंगा। कहीं कोई मेरे मन में वो भाव ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि हर दरबार के गुरु को अपने कुछ तो चाटुकारों से, कुछ उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो कहीं ना कहीं दरबारों को लड़ाने की भी कोशिश करते हैं। इस बीच क्या होता है भदौरिया जी, जो कुछ अच्छे बौद्धिक लोग होते हैं, उनकी बात, वो बात उठाते हैं आपके सामने, लेकिन उनकी बात को तवज्जो नहीं मिलती
और जो पास में रहने वाले कुछ लोग, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग आपस में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। इसलिए हर दरबार के गुरु को, हर संस्थान के प्रमुख को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं। तो भदौरिया जी, आपकी बात का मैंने अपनी तरफ से जो है जवाब दिया है। अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो स्वागत है, आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके हर सवाल का जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूंगा और यही अपेक्षा है सभी लोगों से कि सभी शालीनता के साथ और भारतीय संस्कृति की परंपरा के साथ और दरबारों की यानी आध्यात्मिक संस्कृति की गरिमा के साथ हम सब एक दूसरे के साथ सद्भाव समन्वय रखते हुए हम सब आगे बढ़ें, ताकि भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक जो गरिमा है उसकी पताका फहराती रहे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। अब आप अपने डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।